सभी बच्चों को नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 1 के विषय धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन राजस्थान के संदर्भ में पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंतर्गत भाग 4 पढ़ेंगे, जिसका मूल है राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश। इसके पूर्व राजस्थान में जो धर्म हिंदू सनातन धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रचलित था और उसका स्थान धीरे धीरे जैन संप्रदाय का भी विस्तार हुआ और बाद में सभी धर्मों में समन्वय स्थापित हुआ का अध्ययन किया। आज हम राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश 1192 में तराइन युद्ध के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को विजयी कर यहाँ पर इस्लाम धर्म स्थापित करने का प्रयास किया, जो एक सामाजिक इतिहास की युगांतकारी घटना थी। 11वीं शताब्दी तक यह इस्लाम संप्रदाय राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में धीरे धीरे व्यापक और प्रसारित होने लगा। 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने यहाँ पर मंदिरों को ध्वस्त करना और उसके मलबे से मस्जिद का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। अजमेर इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र बनता गया। इल्तुतमिश के नेतृत्व में इस्लाम की अनुगामिनी सेनाओं ने जालोर पर विजय प्राप्त कर वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया और मस्जिदों का निर्माण कराया। लोगों को तलवार के भय से इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इन आक्रमण के दौरान बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजस्थान पर आक्रमण किए और कट्टर इस्लामियों ने राजस्थान में भयंकर लूटमार की और निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। मीनारें बनाई और बलपूर्वक मुसलमान बनाया। कई लोग हिंदू से मुसलमान बन गए। मेवात अलवर के में जो पहले हिंदू थे, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बलात् मुसलमान बना लिए गए। इस प्रकार राजस्थान के झुंझुनू, फतेहपुर, शेखावटी के अनेक चौहान परिवार इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए। हालांकि ये जिन्होंने हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया, इनके 3 रीति रिवाजों को छोड़कर बाकी सारी रीति रिवाज परंपराएं वे हिंदू धर्म की ही में प्रचलित अपनाते थे। 3 परंपरा जन्म, विवाह मतलब निकाह और शव संस्कार। कई परिवारों ने शव संस्कार दाह संस्कार किया और कुछ परिवारों ने दफन के रूप में या कब्र बनवाकर भी करवाया गया था। इस प्रकार क्यामखानी मुसलमान भी मूलतः राजपूत जाति के ही थे। जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक के फलस्वरूप इस्लाम का प्रसार हुआ। बल प्रयोग द्वारा इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ अजमेर जो इस्लाम का केंद्र बन गया, वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आकर इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों को बड़े ही सरल सहज तरीके से समझाकर हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। फलस्वरूप अनेक हिंदू धर्म भी इनके अनुयायी होते गए। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बलात् इस्लाम बनाने का कोई प्रयास नहीं किया था। ये स्वयं ही उनके विचारों के प्रति आकृष्ट होकर उनके अनुयायी बन गए। एक शिष्य हमीरुद्दीन ने नागौर के पास सुवल नामक गांव के में अपना केंद्र बनाया। इसी प्रकार एक अन्य सूफी संत मौलाना रजीउद्दीन हसन ने राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार इस्लाम की तथा मानव जीवन की सरल सहज भावना अभिव्यक्त होने पर इसलिए इस्लाम के धर्म का प्रचार करने में
सफल रहीं। धन्यवाद बच्चों। आगे हम सूफी मत या सूफी विचारधारा के संबंध में अध्ययन करेंगे।